सीधी बात, नो बकवास। आज हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मिस्टर गौतम अदानी और उनकी कंपनीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कितने कम टाइम में कितना बड़ा सक्सेस हासिल किया है। इन्होंने अपने कंपनी की शुरुआत की थी 20 जुलाई 1988 को और अब तक सिर्फ 33 वर्ष हो रहे हैं। ओनली 33 ईयर्स में इन्होंने काफ़ी बड़ा सक्सेस हासिल किया है। आज ये हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सर्च करके रखा है कि टॉप रिचेस्ट पर्सन्स इन इंडिया 2022। देखिए गौतम अदानी एंड फैमिली, इनकी जो फैमिली और ये हैं, ये सबसे पहले नंबर पे आते हैं और इन्होंने मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ दिया है। अभी मुकेश अंबानी जी दूसरे नंबर पे हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, पूरे दुनिया में ये कितने नंबर पे हैं, तो पूरी दुनिया पे ये 5वें नंबर पे हैं। और अगर मुकेश अंबानी जी की बात करें तो इन्होंने मुकेश अंबानी जी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। ये है 8वें नंबर पे और ये है 5वें नंबर पे। और जैसा इनका बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के जैसा इनका व्यू है, मुझे नहीं लगता है कि इनको नंबर 1 पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगेगा। बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि ये नंबर 1 पोजीशन पे होंगे। देखिए गौतम जी हैं गुजरात से, ठीक है, हमारे जो गौतम अदानी जी हैं वो हैं गुजरात से और हमारे मोदी जी भी हैं, वो भी गुजरात से। तो बहुत बार क्या होता है ना कि जब किसी बड़े लोगों का जो हाथ होता है वो हमारे सर पे आ जाता है ना, तो हमारे जो सक्सेस की स्पीड होती है ना वो दुगनी हो जाती है। ऐसे तो गवर्नमेंट ने सारी कंपनीज को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, लेकिन गौतम अदानी और फैमिली के साथ भी हमारे मोदी जी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, एक हाथ मिला, एक सपोर्ट सिस्टम मिला, जिसकी वजह से गौतम अदानी जी ने इतने कम टाइम में सक्सेस की इतनी बड़ी सीढ़ी चढ़ ली। अब हम देखते हैं उनके कंपनीज के बारे में। तो इसके लिए हम चार्ट पे चले आते हैं। जैसे कि इनकी जो कंपनीज है, अदानी इंटरप्राइजेज है, फिर से अगर हम आगे बात करें, अदानी पोर्ट स्पेशल, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, अदानी विलमार लिमिटेड। तो ये इनके जो कुछ सिलेक्टेड कंपनीज है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और वो क्यों सिलेक्ट किया है वो भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैसा कि अभी बाजार में माहौल गर्म है, खरीदारी का समय आ गया, खरीद लो, सारे शेयर्स जो हैं वो सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। लेकिन क्या अभी खरीदारी का वक्त आ गया है? देखिए मैं जो कुछ भी बता रही हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा किसी को ये सजेशन या राय नहीं है या फिर रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको मेरे बोले अकॉर्डिंग आपको खरीदना है। मैं कोई सलाह नहीं दे रही हूँ, ठीक है, मैं कोई एडवाइजरी नहीं मतलब दे रही हूँ आपको कि आपको मैं बोल रही हूँ तो आपको खरीद लेना या फिर नहीं खरीदना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से संपर्क कर लें, उनकी सलाह ले लें, उनकी राय लें, तभी आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है। ठीक है, तो मेरे से अगर पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि अभी खरीदारी का समय है। हाँ, जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो अपना 25% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, तो मैं अभी खरीदारी नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मुझे चार्ट्स में ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं दिख रहा है कि कंपनीज को खरीदनी चाहिए या फिर शेयर्स में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइसेस थोड़े और नीचे आएंगे, थोड़े और नीचे आना चाहिए, तभी मैं इन पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगी। सारे लोग बोलेंगे कि देखो इतने का शेयर 2394 रुपये का शेयर जो है आपका 2143 रुपये में मिल रहा है। या फिर देखिए ये जो कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी, ये जो हाई बनाया था ये 3029 के आसपास में इसका हाई बना था और अभी ये मिल रहा है 1729 में। तो जी बिल्कुल, जहाँ पे आपको लगता है कि उसके प्राइसेस काफ़ी कम हो चुके हैं वहाँ पे आप थोड़े बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो मैं थोड़ा और वेट करूँगी, प्राइसेस को थोड़ा और नीचे आने दूंगी, और जब मुझे चार्ट में दिखेगा कि हाँ स्ट्रांगली मतलब चार्ट बोलेगा कि हाँ अब इसमें खरीदारी हो रही है, देन मैं उसको परचेज करने के लिए जाऊंगी। देखिए
सबकी जो होती है ना अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। तो मैं चार्ट को देख करके इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। जब तक मुझे चार्ट में नहीं दिखेगा कि स्ट्रांगली बाय हो रहे हैं तब तक शायद मैं खरीदने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं वेट करूंगी, अपने पैसे को सेफ रखूंगी और जब मुझे सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी मैं उसमें खरीदारी कर सकती हूँ। और बाकी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खरीद लेना चाहिए, मुझे खरीद लेना चाहिए, तो देखो आप एक चीज माइंड में रखना, ऐसे कंपनीज को सेलेक्ट करना जिसका डिमांड कभी नहीं कम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर मुझे कोई टूथपेस्ट की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा तो शायद मैं आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दूं, अगर कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहे तो। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट जो है वो अभी भी यूज होता है, कल भी यूज होता था और आने वाले सालों में भी वो यूज होता रहेगा। उसी तरह मान लीजिए कोई खाने का ऑयल है तो इसमें मैं आराम से इन्वेस्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि तेल हम कल भी खाते थे, आज भी खाएंगे और शायद अगले कई वर्षों तक हम तेल का सेवन करते रहेंगे। तो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप इस तरह के ऐसे कोई स्टॉक सेलेक्ट कीजिए या फिर इस तरह का ऐसा कोई कंपनी सेलेक्ट कीजिए कि जिसका डिमांड, जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका डिमांड कभी भी खत्म ना हो। आप इस स्ट्रैटेजी से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर संपर्क करें और वो जो सलाह दे उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं। बाकी आप अपना खुद भी सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, चार्ट्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप चार्ट्स को देखेंगे तो धीरे धीरे आपको चार्ट्स के जो लैंग्वेजेस है वो समझ में आते जाएंगे। बाकी मुझे चार्ट में ऐसा कोई अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिख रहा है कि मुझे खरीदना चाहिए, तो जब तक मुझे चार्ट्स में नहीं दिखेंगे कि खरीदना चाहिए तब तक मैं नहीं खरीदूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।